पवनदेव के 4 शक्तिशाली पुत्र। एक रहस्यमयी पौराणिक हिंदी कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में, जब आकाश और पृथ्वी के बीच प्राणवायु का प्रवाह स्वयं धर्म को नियंत्रित करता था, तब देवताओं के बीच एक शक्ति थी, पवनदेव। वे केवल वायु के देव नहीं थे, बल्कि बल, वेग, साहस और आत्मशक्ति के अधिष्ठाता थे। कहा जाता है, धर्म की रक्षा हेतु पवनदेव ने पृथ्वी पर 4 पुत्रों को जन्म दिया, और हर पुत्र एक युग का प्रहरी बना। 1. हनुमान, बल, भक्ति और अमरता का स्वरूप। त्रेता युग का प्रभात था। अंजनी पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जब पवनदेव की वायु से उत्पन्न हुए केसरी कुमार हनुमान। बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। देवताओं तक कांप उठे, पर उनका वास्तविक बल था ग्रेटर देन अहंकार रहित शक्ति। श्री राम की भक्ति ने उन्हें अमर, अजेय और अजस्र बलशाली बना दिया। आज भी कहा जाता है, जहां रामकथा होती है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। 2. भीम, क्रोध और धर्मयुक्त बल। द्वापर युग में कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए भीमसेन पवनदेव के दूसरे पुत्र। जन्म लेते ही उन्होंने धरती को हिला दिया। उनका बल असाधारण था, एक हाथ से हाथी उठाना और 100 योद्धाओं को अकेले परास्त करना। पर भीम केवल शक्ति नहीं थे, वे धर्म के लिए क्रोध वायु थे। ग्रेटर देन दुर्योधन को तोड़ना हो या अधर्म की छाती फाड़नी हो, भीम की गदा गरज उठती थी। 3. वनायु, गति और गुप्त विनाश। बहुत कम ग्रंथों में उल्लेखित, पर वेदों की छाया में बसे थे। वनायु पवनदेव का तीसरा पुत्र। वे योद्धा नहीं थे, वे वेग थे। कहा जाता है, जहां युद्ध से पहले सेनाएं हवा में अस्त व्यस्त होती थीं, जहां अस्त्र लक्ष्य चूक जाते थे, वहां वनायु की अदृश्य चाल थी। वे कभी किसी ने देखे नहीं, केवल उनका परिणाम देखा गया। ग्रेटर देन वे वायु थे, दिखाई नहीं देते थे, पर सब कुछ बदल देते थे। 4. माधवायु, ज्ञान और आत्मबल। कलियुग की तैयारी हेतु पवनदेव ने अंतिम पुत्र को जन्म दिया, माधवायु। वे न तो गदा उठाते थे, न ही पर्वत। उनकी शक्ति थी ग्रेटर देन अडिग विचार और प्रखर आत्मबल। जहां युद्ध मन में होता था, अज्ञान से, विष से, अधर्म से, वहां माधवायु उपस्थित थे। कहा जाता है, कलियुग में जब भी कोई डगमगाते धर्म को थाम लेता है, वह पवनदेव के इसी पुत्र का अंश होता है। वन अंत का रहस्य। चारों पुत्रों का रूप भिन्न था, पर उद्देश्य एक, ग्रेटर देन धर्म को बचाए रखना। हनुमान अमर भक्ति, भीम न्याययुक्त क्रोध, वनायु अदृश्य परिवर्तन, माधवायु आत्मिक जागरण। इसलिए कहा जाता है, जब भी मनुष्य साहस लेता है, वह केवल स्वयं से नहीं, पवनदेव के पुत्रों से शक्ति लेता है।